हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 1 है नोइंग आवर नंबर्स. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स हैविंग 6 इन टेंस प्लेस. ओके, हमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, बट उसकी कंडीशंस क्या है? 2 कंडीशंस हैं. एक कि वो 4 डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए, 4 होने चाहिए डिफरेंट डिजिट्स. दूसरा कि हैविंग 6 इन टेंस प्लेस. ओके, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो कौन सा नंबर हम यूज़ करते हैं? 9 नंबर. ओके, तो हम 9 नंबर को 3 टाइम्स लिखेंगे, बिकॉज हमें क्या करना, 4 डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए. तो एक तो ये 9 हो गया 3 टाइम्स, एंड फिर हम 8 लिख लेंगे 8, और फिर 6 इन टेंस प्लेस पर होने चाहिए. देन 7, 6 हमारा टेंस प्लेस पर होगा, 6 हमारा टेंस प्लेस पर है, और 4 डिफरेंट डिजिट्स भी हमने यूज़ कर लिया. एक तो 1 and 8 2 and 6 3 and 7 4 डिफरेंट डिजिट्स हमने यूज़ किया ना. 9 8 6 7. क्लियर है? 9 8 6 7 हमने 4 डिफरेंट डिजिट्स में यूज़ कर लिया, और 6 हमारा टेंस प्लेस पर भी है. तो और हमारा ये ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हुआ, क्योंकि हमने 9 जो है 9 नंबर 3 टाइम्स हमने यूज़ किया. तो ये 6 डिजिट का जो नंबर है वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर भी है. ओके, विथ दिस कंडीशंस 4 डिफरेंट डिजिट्स एंड 6 इन टेंस प्लेस. सो आवर नंबर फॉर्म्ड इज 999,867. ओके, is in option C. So option C is the right option for question number 1. Now our next question is question number 2. Find the sum of the place value of digits 2 and 7 in the number 9237658. ओके, इसमें हमें सम प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स 2 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 का हमें सम फाइंड आउट करना. ओके, तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा हमारा, फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 7 निकालेंगे, फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे. प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 9237658 क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन, इसमें क्या हो जाएगा, 92,37,658 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 की प्लेस वैल्यू होगी, क्या होगी 2 की प्लेस वैल्यू? 2 लाख. ओके, 2 लाख. 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2 लाख. अब हम प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 9237,658. ओके, फाइंड आउट करते हैं. तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7,000. क्लियर है? 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? जितने डिजिट्स है उतने हम 0 पुट कर दिए, और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? जितने डिजिट है हमने उसकी उतने 0 पुट कर दिए. ओके, अब हमें क्या निकालना? सम निकालना. सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स 2 एंड 7 इन द नंबर. तो सम क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 7,000. इसमें हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2,07,000. क्या हो गया? 2,07,000. 2,07,000 इज इन ऑप्शन. 2,07,000 is not in option A, not in option B. 2,07,000 is in option C. So option C is the right option for question number 2. Now our next question is question number 3. What is the number 4,600,050 written in expanded form? ओके, तो ये नंबर नेम से पहले हम नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कर लेंगे. तो एक्सपेंडेड फॉर्म ही हमें फाइंड आउट हो जाएगी डायरेक्ट, फिर नंबर. तो पहले हम इसको नंबर बनाते हैं 4 बिलियन. तो 4 बिलियन क्या होता है? इस पर हम 4 पर 9 0 पुट कर देंगे. सिंपली 9 0, 9 टाइम्स हम 0 पुट कर दिए, तो ये हो गया हमारा 4 बिलियन. क्लियर है? फिर क्या है? 600,000. क्लियर है? 600,000. सॉरी, कॉमन है यहाँ पे, प्लस की साइन. प्लस क्या है? 50. तो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा, ये प्लेस ये ले लेगा, और ये 6 डिजिट ये ले लेगा. ओके, तो हमारा आ जाएगा
4000, 6 is place पर 6, 0 0 0 5 0। क्लियर है, ये हमारा नंबर बनेगा 400006000050। ये तो हमारा नंबर है। क्या है ये हमारा नंबर? ये हमारा नंबर 4,600,050। ये है हमारा नंबर। और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। ओके, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। तो ये कौन से ऑप्शन में? ये 4,906,100,000 plus 50 is in option A. So option A is the right option for question number 3. Now our next question is question number 4. Which of the following is the correct arrangement of places in place value chart? ओके, हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में हमें करेक्ट अरेंजमेंट इन ऑप्शन से फाइंड आउट करके बताने हैं। ओके, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, नॉट 100,000 नहीं होती, उसके बाद लाख होती है। सो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, मिलियन, नो, मिलियन इज इन अनदर पीरियड। ओके, इंटरनेशनल में हमें मिलियंस होते हैं, इसमें नहीं। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, लाख। ओके, ये पीरियड सही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. The difference of the greatest 6-digit number and the smallest 4-digit number is. हमें greatest 6-digit number और smallest 6-digit number का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो greatest 6-digit का नंबर क्या होता है? 9, 6 टाइम 9, ये तो मालूम, ये 6 टाइम्स 9। और क्या है? स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर। स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा? 1 पर 3 टाइम्स 0। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 4-digit का नंबर। ओके, अब हमें इसका डिफरेंस पूछ रहा है तो हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आएगा हमारा? 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 एंड 998999। ओके, इज इन ऑप्शन, नॉट इन ऑप्शन ए। 998999 is in option B. So option B is the right option for question number 5. Now our next question is question number 6. The largest 4-digit and smallest 4-digit number formed by using the digits 4037 is digit used only once respectively are. Okay, हमें largest 4-digit का नंबर बनाना है और smallest 4-digit का नंबर बनाना है by using 4037. तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट 4-digit नंबर बनाते हैं। ओके, लार्जेस्ट 4-digit नंबर। तो लार्जेस्ट डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे ग्रेटर नंबर सबसे पहले यूज़ करना होता है। ओके, फिर इसके बाद जो ग्रेटर नंबर है वो हम लिख लेंगे 4 7 7 4 7 4 देन 3 देन 0। क्या बना हमारा? 7430। ओके, एंड स्मॉलेस्ट क्या बनेगा हमारा? स्मॉलेस्ट 4-digit, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या बनेगा हमारा? जो स्मॉलर नंबर है वो हम सबसे पहले लिखते हैं स्मॉलर नंबर के लिए। ओके, तो इसमें स्मॉलर नंबर तो 0 है, बट हम 0 अगर सबसे पहले लिख लेंगे तो क्या होगा हमारा? 3-digit का नंबर बन जाएगा। सो इसमें रूल्स तो आप जानते ही हो कि तो 0 को हम सेकेंड पोजिशन पर रखते हैं। ओके, तो 0 के बाद जो स्मॉलर नंबर है 3 वो हमने लिख लिया, फिर 3, फिर देन सेकेंड प्लेस पर हम 0 रखेंगे। ओके, ये फिक्स रूल है कि सबसे स्मॉलर नंबर जो होगा वो हम लिख लेंगे, देन सेकेंड प्लेस पर हम 0 लिखेंगे। ओके, स्मॉलेस्ट बनाना है हमें। एंड फिर इन दोनों में स्मॉलर कौन है? 7 4 में 4 एंड देन 7 3047। स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या बना हमारा? 3047 और लार्जेस्ट 4-digit नंबर 7430। तो 7430 एंड 3047 इज इन ऑप्शन ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं, ऑप्शन डी 7430 एंड 3047। 7430 3047 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. Commas are inserted in a number after each period. Okay, क्या होगा? आफ्टर each period है तो वेल नोन है।
So period is in option C. So option C is the right option for question number 7. Now our next question is question number 8. What is the difference between greatest 5-digit odd number and smallest 5-digit even number formed by using the digit 5061? Each digit use at least once. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि हमें 4 डिजिट्स दिए हुए हैं. क्या है? 5, 0, 6 एंड 1. तो हमें फॉर्म क्या करना है? ग्रेटेस्ट 5-digit ऑड नंबर. ग्रेटेस्ट 5, मैं ऐसे लिखती हूँ, 5-digit, ग्रेड ये कुछ नहीं कट है, 5-digit ऑड नंबर. ये कट है, क्रॉस है. ग्रेटेस्ट 5-digit ऑड नंबर हमें फॉर्म करना है. तो क्या होगा? तो हम एक तो पहला कंडीशन है कि 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, बट जो हमारे पास डिजिट अवेलेबल है वो 4 ही है. ओके, तो हम कौन से डिजिट को 2 टाइम्स यूज़ करेंगे? हम जो सबसे ग्रेटर नंबर है वो, हम पहला डिजिट हमारा क्या होता है? ग्रेटेस्ट. जब हम फॉर्म कराते हैं ग्रेटेस्ट नंबर तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या होता है? ग्रेटर नंबर होता है. तो ग्रेटर नंबर हम 6 यूज़ करेंगे. ओके, और इसको हम 2 टाइम्स यूज़ करेंगे, 6, 6. बट हमें ऑड नंबर यूज़ करना है, ऑड नंबर फॉर्म कराना है. तो हमारा लास्ट का नंबर क्या होगा? लास्ट का नंबर हमें 1 नहीं तो 5, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए. तो हम 1 नंबर ही यूज़ करेंगे. हमें ऑड नंबर फॉर्म कराना है तो 1 एंड 5 में से कोई एक नंबर यूज़ करना है. तो हम कौन सा नंबर चूज़ करेंगे? 1, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट बनाना है. ओके, ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होता है? स्मॉलर नंबर हम सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं ग्रेटेस्ट बनाने के लिए. तो हम 1 नंबर सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे. ओके, फिर अब हम आते हैं यहाँ पर 6, देन 5 हम थर्ड प्लेस पे रखेंगे, क्योंकि 5 ग्रेटेस्ट नंबर हमें फॉर्म कराना. तो सबसे पहले ग्रेटर नंबर 6 था, वो हमने 2 टाइम्स यूज़ कर लिया क्योंकि 5 डिजिट का बनाना था. देन हम 5 यूज़ करें. अब हम 0 यूज़ करेंगे. देन 1 हमने क्यों लास्ट में चूज़ किया? क्योंकि हमें ऑड नंबर बनाना है. ओके, तो हमारा 5 डिजिट का ऑड नंबर हमारा रेडी हो गया. अब हमें क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर हमें फॉर्म कराना है. तो 5 डिजिट इवन 5 डिजिट का होना चाहिए. तो जो स्मॉलर नंबर है वो हम 2 टाइम्स यूज़ करेंगे, और स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम जो स्मॉलर नंबर है वो हम सबसे पहले पुट करेंगे. और इवन बनाना है तो 0 और 6 ये दो हमारा इवन नंबर है, इसको हमें सबसे लास्ट में पुट करना है. तो हम 0 और 6 में कौन सा नंबर चूज़ करेंगे सबसे लास्ट में पुट करने के लिए? हम 6 नंबर पुट करेंगे, क्योंकि हमारा क्या रूल होता है? 6 नंबर हम यूज़ करेंगे लास्ट में पुट करने के लिए, इस नंबर को इवन बनाने के लिए. ऐसा हम क्यों करेंगे? 0 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा रूल होता है जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कराने के लिए हम ग्रेटर नंबर को सबसे लास्ट में पुट करते हैं. क्लियर है? तो इसीलिए हम 6 डिजिट को सबसे लास्ट में पुट करेंगे. तो हमारा नंबर क्या फॉर्म होगा? अकॉर्डिंग टू रूल्स सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हम सबसे पहले लिखते हैं. तो 0 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा. देयरफॉर हम क्या यूज़ करेंगे? 1 नंबर यूज़ करेंगे फर्स्ट पोजिशन पर. ओके, सेकेंड पोजिशन पर हम 0 यूज़ करेंगे 2 टाइम्स, तब जाकर हमारा वो 5 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा. 1 पहले यूज़ करेंगे और 0 नंबर हम 2 टाइम्स यूज़ करेंगे. देन 1 हो गया, 0 हो गया, एंड 6 को हमें सबसे लास्ट में रखना है, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कराना है. तो इसीलिए 6 को हम सबसे लास्ट में रखेंगे, और इवन भी हो जाएगा हमारा. एंड फिर यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर क्या हमारा होगा? 5. तो ये सारे कंडीशंस वैलिड है. इसमें देख लो कि 5 डिजिट का भी है, इवन नंबर भी है, और ये स्मॉलेस्ट भी है. 5 डिजिट का भी है, इवन भी है, और ये स्मॉलेस्ट भी है. ओके, तो नंबर हमारा क्या फॉर्म हुआ? 10,056. क्या फॉर्म हुआ हमारा? 10056. तो अब हमें क्या निकालना है? रिक्वायर्ड डिफरेंस, क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर. 501 10056, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? 1165 954, देन 4 and 6 and 5 5644 5 56,445.
क्या आया हमारा 56,445 इज इन नॉट इन ऑप्शन ए, 56,445 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. The number 826315269 can be written in International System of Numeration as. ओके तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं कि राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट करते हैं. ओके हर एवरी 3 डिजिट्स पर के बाद कॉमा पुट करते हैं, देन हम इसको पढ़ते हैं. ये पीरियड्स क्या होता है, ये 3 डिजिट्स का पीरियड होता है हमारा वंस का, फिर राइट साइड से 3 डिजिट्स की पीरियड हमारी वंस की होती है, फिर अगेन 3 डिजिट्स की पीरियड क्या होती है 1000 की, एंड देन ये उसके बाद के 3 डिजिट की पीरियड होती है मिलियंस की, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस. तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 826,315,269. क्या है हमारा, क्या आया नंबर नेम 826,315,269. देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है. 826,315,269 इज इट अवेलेबल इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. The number of digits in a number starting with 72 crores will have. ओके इस क्वेश्चन में कि 72 करोड़ में कितने डिजिट होते हैं ये हमें बताने हैं. तो 72 करोड़ लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि 2 डिजिट को हमें करोड़ वाले प्लेस पर एंड 7 डिजिट को हमें 10 करोड़ वाले प्लेस पर प्लेस करना होगा, और हमें टोटल डिजिट जो भी है वो हमें काउंट करने होंगे. ओके तो सबसे पहले वंस, देन टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन लाख, देन 10 लाख, देन करोड़ वाले प्लेस पे हमने क्या बोला था 2 डिजिट प्लेस करने हैं, एंड 10 करोड़ वाले प्लेस पे 7 डिजिट प्लेस करने हैं. तो अब हम ये क्या हुआ हमारा क्या फॉर्म हुआ है 72 करोड़. ये क्या है 72 करोड़. तो अब हम इसके डिजिट को काउंट कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा. तो हमारा डिजिट क्या कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल कितने डिजिट हो गए 9. सो 9 डिजिट इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. What is the expanded form of the difference between the sum of place and face value of 6 and the sum of place and face value of 5 in the number? ओके इसमें हमें बताना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है डिफरेंस का, बट किसका डिफरेंस का, इन दोनों के डिफरेंस का, सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 एंड सम एंड प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 5. इन दोनों के पहले हम इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, एंड फिर हम इसका सम निकालेंगे, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर हम उसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे. ओके तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हमें पहले क्या निकालना है, पहले हमारा डिजिट क्या है 6 7 5 8 2. ये हमारा डिजिट है. ओके फिर हमें क्या निकालना है, सम निकालना है किसका, प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 6. तो हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6 7 5 8 2. तो इसमें प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 की, इसमें प्लेस वैल्यू होगी 6 की 60,000. क्या होगी प्लेस वैल्यू 4 डिजिट है तो हम 40 पुट कर दिए. ओके 6 के फ्रंट में 4 डिजिट है हम 40 पुट कर दिए. ये हो गया हमारा. इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 की 60,000. एंड हमें फिर क्या निकालना फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6 7 5 8 2. तो क्या होगा फेस वैल्यू क्या होता है ऑलवेज 6 ही होता है. ओके फिर हम इसका सम निकालेंगे, सम है ना, सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 6. तो सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगा हमारा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 60,000 सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू क्या होगा यहाँ पे सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन इतना. तो क्या हो जाएगा 60,006. क्या हो जाएगा 60,006 हो जाएगा. ओके अब हमें क्या निकालना फिर से प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन
67582, 5 ही है ना प्लेस वैल्यू ऑफ, तो क्या हो जाएगा इसका 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 500। 5 के आगे कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो हमने 20 पुट कर दिया। एंड अब क्या है फेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 67582, तो क्या होगा फेस वैल्यू तो 5 ही रह जाएगी। क्लियर है। अब हमें सम निकालना है, किसका सम निकालना है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 67582 एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 67582, सम निकालने हैं हम इसके, सम ही है ना सम, दोनों में हमें सम निकालना। तो क्या होगा 500 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 505। ओके, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डिफरेंस बिटवीन, पहले हम डिफरेंस निकालेंगे फिर हम उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू इसका और इसका हमें डिफरेंस निकालना है। ये सम, इस सम का और इस सम का हमें डिफरेंस निकालना है। ये जो हमारा आया था 60,006 एंड ये जो हमारा आया 505, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है पहले। तो 60,006 माइनस 505 हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 59,501। क्या आ जाएगा हमारा 59,501। फिर हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 59,501, इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे। ओके, तो 15 सबसे पहले 5 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी 5 क्रॉस 10,000, ठीक है होगी ना, एंड प्लस 9 क्रॉस 1000 प्लस 5 क्रॉस 100 प्लस 0 क्रॉस 10, ये तो ऐसे ही रह जाएगा प्लस 1। ओके, क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा 50,000 प्लस 9,000 प्लस 500 प्लस ये तो 0 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 50,000 प्लस 9,000 प्लस 500 प्लस 1। क्या कैसे कैसे आया हमारा, पहले हमने प्लेस वैल्यू निकाल लिया 6 का, फिर हमने फेस वैल्यू निकाल लिया, फिर हमने इसकी सम निकाल ली। ओके, फिर हमने प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का निकाला, फेस वैल्यू ऑफ 5 निकाला, फिर हमने इसका सम निकाल लिया। फिर हम रिक्वायर्ड डिफरेंस करें, जो हमारा इसका सम आया था और ये जो ये इसका सम आया था, इन दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया। ओके, फिर इसका डिफरेंस आया 59,501, फिर हमने उसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकाला। ओके, ये तो हमारा आंसर क्या आया 50,000 प्लस 9,000 प्लस 500 प्लस 1। ओके, 50,000 प्लस 900 प्लस 9,000 प्लस 500 प्लस 1 नहीं है, यहाँ पे 10 है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे ये 60,000 है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 60,000 है। ऑप्शन डी 50,000 प्लस 9,000 प्लस 500 प्लस 1, यही हमारा आया है ना 50,000 प्लस 9,000 प्लस 500 प्लस 1 is in option D. So option D is the right option for question number 11. Now our next question is question number 12. In which of the following numbers the digit 0 and 2 have the same place and face value? Okay, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हमें बताने कि कौन से ऑप्शन में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 एंड 2 का सेम है। ओके, तो 1 बाय 1 हम सारे ऑप्शंस का करेंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में पहले हम 0 की निकालते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना, प्लेस 0 की ऑलवेज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है, एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू भी 0 होगा ऑप्शन ए में। फिर और 2 की निकालते, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा ऑप्शन ए में, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 ही हो जाएगा क्योंकि वो वंस प्लेस पर है। क्लियर है। एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 भी 2 ही होगा, फेस वैल्यू ऑफ
टू भी क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। तो ऑप्शन ए में ही हमारा राइट आंसर आ गया, क्योंकि हमें यही तो पूछ रहा कि कौन सा ऑप्शन में हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों सेम है। तो देखो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम है ना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0 0 है, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इज ऑल्सो सेम बिकॉज दे बोथ आर 2। क्या है, 2 आया। तो ऑप्शन ए ही होगा हमारा आंसर, बट हम ऑप्शन बी भी चेक करेंगे। इसमें क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू, अगर हम इस 2 का फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा हमारा 20 होगा। अगर हम इस 2 का फाइंड आउट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ओके 20 इसका होगा 20 और इसका हो जाएगा 2000, एंड फेस वैल्यू क्या होगा, इसका फेस वैल्यू तो 2 ही रह जाएगा। ओके तो ये फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों 2 का सेम नहीं हुआ है ना, एंड 0 का तो सेम ही होगा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके बट 2 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम नहीं हुआ, क्योंकि प्लेस वैल्यू 20 हुआ और फेस वैल्यू 2। ओके तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी में देखो कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 हो जाएगा 200, एंड फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू 2 होगा। तो ये भी सेम नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ओके एंड इन ऑप्शन डी में प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा 20 होगा, एंड फेस वैल्यू क्या होगा 2 होगा, बट 0 का प्लेस वैल्यू भी 0 ही होगा एंड फेस वैल्यू भी 0 ही होगा। तो 0 का तो सेम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, बट 2 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम नहीं है। 2 की प्लेस वैल्यू 20 आ गई एंड 2 की फेस वैल्यू 2 आ गई, जो कि सेम नहीं है। सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सो ओनली इन ऑप्शन ए place value of 0 and face value of 0 is same, and place value of 2 and face value of 2 is same. Okay so option A is the right option for question number 12. Now our next question is question number 13. How many 3 digits number can you form by using digits 6, 0, 8 each only once? हम कितने सारे डिजिट फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग 6, 0, 8 से, एंड वो डिजिट को इच ओनली वंस यूज हमें क्या करना है, एक ही बार भी यूज़ करने हैं। 6 डिजिट को एक बार, 0 डिजिट को एक बार, एंड 8 डिजिट को भी एक ही बार। तो हम सबसे पहले नंबर यहाँ लिख लेते हैं। 6, 0, 8 से हमें कितने सारे 3 डिजिट के नंबर फॉर्म होंगे। तो हम पहले 6 डिजिट से नंबर फॉर्म करते हैं, तो क्या होगा हमारा पहला नंबर हो जाएगा 608। ओके एंड दूसरा नंबर क्या होगा हमारा 680। ओके अब हम 0 डिजिट से नंबर फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 डिजिट का नंबर फॉर्म हो जाएगा। ओके एंड यहाँ पर क्या कह रहा है 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करने के लिए। ओके तो हम 0 डिजिट से नंबर फॉर्म नहीं कर सकते हैं, और हमने 6 डिजिट से 2 नंबर फॉर्म किया। ओके अब हम 8 डिजिट से नंबर फॉर्म करेंगे। 8 डिजिट से नंबर फॉर्म करेंगे तो पहला नंबर हमारा क्या फॉर्म होगा 806, या फिर दूसरा नंबर, पहला नंबर 806 या पहला नंबर आप 860 कुछ भी कर सकते हो, दूसरा नंबर 860। ओके अगर हम 8 डिजिट से नंबर फॉर्म किया तो हमारा एक नंबर आया 806 और दूसरा आया 860। ओके तो हमारा कितना टोटल नंबर फॉर्म हो गया 1 2 3 4 ही नंबर हमारा फॉर्म होगा इन 3 डिजिट से। ओके तो 4 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. In 753106 the place value of digit at 10,000 place is dash times the place value of digit at 100 place. इस क्वेश्चन में है कि हमें बताना है कि प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट जो 10,000 प्लेस पर है वो कितना टाइम्स है 100 प्लेस के प्लेस वैल्यू से। तो हम 1 बाय 1 पहले 10,000 वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम 100 प्लेस वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड करके वही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। 14 पहले हम क्या निकालेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट है 10,000 प्लेस, प्लेस वैल्यू of digit at 10,000 प्लेस। 10,000 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है 10,000 के प्लेस पर है 1s, 10s, 100,
10,000 के प्लेस पर है 5 डिजिट, ओके 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट क्या हो जाएगी 10,000, 5 क्रॉस 10,000 तो हो जाएगा हमारा 50,000, क्लियर है 50,000। अब हम क्या निकालेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस, यही है ना, टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस, क्लियर है। तो हमारा क्या आ जाएगा 100 प्लेस पर कौन सा डिजिट है 100 प्लेस पर है 1 डिजिट 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 100 तो हो जाएगा 100। तो अब हम क्या करेंगे ये कितना टाइम से ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा हमें डिवाइड करना होगा, तो रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 50,000 बाय 100, तो ये 0 0 2 0 0 कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 500। तो वो कितना टाइम्स है वो है 500 टाइम्स, ये द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 10,000 प्लेस इज 500 टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस है ना, क्योंकि हमारा डिवाइड करने पर क्या आया 500, क्लियर है। सो 500 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Now our next question is question number 15. The sum of the two number is 4769802. If the greater number is 3058168, then find the smaller number. यहाँ पे sum of two numbers दिया हुआ है और greater number भी दिया हुआ है, तो हमें smaller number फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे लेट द स्मॉलर नंबर बी x, ओके क्या करेंगे लेट द स्मॉलर नंबर इज x, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे ग्रेटर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू इतना हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है सम ऑफ टू नंबर्स 4769802 क्या है वो सम ऑफ टू नंबर्स है। तो सम ऑफ टू नंबर्स क्या होगा एक तो स्मॉलर नंबर हमने लेट कर लिया और दूसरा ग्रेटर नंबर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ओके। तो x प्लस 3058168 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4769802, क्लियर है लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4769802 माइनस 3058168, क्लियर है। तो अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ओके। तो क्या होगा 4769802 माइनस 3058168, इसकी सब्ट्रैक्शन कर दो, ये 12 हो गया, ये 9, ये 7, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, 9 में से 8, 1 6 5 1 7 एंड 1, तो क्या आया हमारा 1711634, क्या आया हमारा 1711634, 1711634 is in option A. So option A is the right option for question number 15. Now our next question is question number 16. Billion period consists of the places. हमें बताने कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बिलियंस पीरियड के लिए, ओके। तो ऑप्शन ए में क्या है 1000 बिलियन बिलियन, नो इससे पहले भी एक पीरियड होती है, ओके। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी 100 बिलियन 1000 बिलियन बिलियन, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी बिलियन देन 100,000, नो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है क्योंकि पहले बिलियन थोड़ी होगी, ओके। एंड ऑप्शन डी बिलियन 1000 वंस, ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है, ओके। सो ओनली ऑप्शन बी 100 बिलियन 1000 बिलियन बिलियन इज द correct arrangement of billion periods, okay. So option B is the right option for question number 16. Now our next question is question number 17. Arrange the following in descending order. J 100 million 100,000 100, okay. And K क्या है 10 करोड़ 1 लाख 10, L क्या है 100 million 10,000 10, and M क्या है 10 करोड़ 1 लाख 110, okay. So
वन बाय वन हम पहले जे के एल एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर में, देन हम जे के एल एम को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो जे क्या है, जे इज इक्वल टू क्या, 100 मिलियन। 100 मिलियन मीन्स क्या, 100 के फ्रंट में हम 6 जीरो पुट कर देंगे, ये हो गया हमारा 100 मिलियन प्लस क्या 100,000। पहले हम नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, 100,000 ओके प्लस 100 ओके। तो हम इसको अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 100, ये 6 डिजिट इस 6 डिजिट पर प्लेस हो जाएंगे 100 एंड ये 100 इस पर पुट हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ गया, जे इज इक्वल टू 100 100 100 एंड के की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करते हैं। के क्या है, 10 करोड़ 1 लाख, 10 करोड़ 1 लाख 10। तो 10 करोड़ के लिए क्या करेंगे, 10 के फ्रंट में हम 7 डिजिट पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा 10 करोड़। क्लियर है। अब हम क्या है 1 लाख 10 है, तो 1 लाख के लिए हम पहले 1 लाख लिखेंगे, ये हो गया 1 10 100,000 10,000 1 लाख प्लस 10। तो के अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करने से हमारा आएगा 101, ये आ जाएगा हमारा ओके। के आ गया हमारा इतना, जे आ गया था हमारा ये, जे इज इक्वल टू ये आया था, के इज इक्वल टू ये आया। अब हम एल फाइंड आउट करते हैं। एल क्या है, 100 मिलियन 10,000 10। 100 मिलियन कैसे लिखेंगे, 100 के फ्रंट में हम 6 जीरो पुट कर देंगे, ये हो गया हमारा 100 मिलियन। फिर क्या है 10,000 10 प्लस 10,000 प्लस 10 ओके। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे इन तीनों को तो हमारा क्या आएगा, एल का वैल्यू 1,000 100, ये आ जाएगा ना, ये इस प्लेस पर ये हो जाएगा और ये 5 प्लेस यहाँ का 5 प्लेस हो जाएगा और ये 000 यहाँ रह गया ओके। एल हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम एम फाइंड आउट करेंगे। एम, तो एम क्या है, 10 करोड़ 1 लाख 110। तो 10 करोड़ के लिए 10 के फ्रंट में हम 7 डिजिट 7 जीरो पुट कर देंगे, 5 6 7 10 करोड़ ये हो गया प्लस क्या है हमारा 1 लाख 110, 1 लाख ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया 1 लाख एम प्लस 110। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 100 100 1110। इस प्लेस पर ये हो गया एंड ये टोटल 6 डिजिट हो गए इस प्लेस पर और ये दो जीरो यहाँ हो गया ओके। तो अब हमारा वैल्यू क्लियर है, जे की वैल्यू ये है, के की वैल्यू ये है, एल की वैल्यू ये आ गई, एम की वैल्यू ये आ गई ओके। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये हमारा 2 दिया हुआ था मिलियन पीरियड से इंटरनेशनल सिस्टम से, जे एंड एल दिया हुआ था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम से, के एंड एम हमारा दिया हुआ था इंडियन सिस्टम से। क्लियर है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए या तो हम सबको आप पढ़ के बना ले रहे हो तो पढ़ के बना लो, और इंडियन में या इंटरनेशनल में, या अगर आपको रिटर्न करना तो रिटर्न में कर लो। मैं आपको समझाने के लिए सबको रिटर्न में कर देती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ओके। आप ये ओरली पढ़ के भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं क्योंकि टाइम कम होती है ओके। तो जे क्या है हमारा, अगर हम इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं तो जे क्या है हमारा 10 करोड़ 1 लाख 100। क्या है हमारा जे, देखो ये पढ़ो आप, 10 करोड़ 1 लाख 100। अगर हम इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं तो 10 करोड़ 1 लाख 100। क्लियर है, 10 करोड़ 1 लाख 100 ओके। एंड के क्या है हमारा, के है हमारा 10 करोड़, सारा ही हमारा ये 9 डिजिट का नंबर है, एल भी एम भी सारा ही हमारा ये 9 डिजिट का ही नंबर है, आप काउंट करो ओके। तो ये मैंने डिजिट लिखा है ये कि ये 9 डिजिट का नंबर है। क्लियर है। तो ये 10 करोड़ ही सब में होगा। एल क्या, एल जे हमने लिख लिया 10 करोड़ 1 लाख 100। अब हम के लिखते हैं, के कितना है 10 करोड़ 1 लाख 10 है, 10 करोड़ 1 लाख 10। के क्या है हमारा 10 करोड़ 1 लाख 10। क्लियर है। एल क्या है हमारा, एल है हमारा 10 करोड़, ये 1 लाख नहीं है 10,010 है, देखो 10,010
10,000, ये एल है हमारा 10 करोड़ 10,000 10,010, क्लियर है। एंड एम क्या है हमारा 10 करोड़, ये मैं इंडियन में लिख दे रही हूँ कि आपको कंपेयर करने में इजी हो। 10 करोड़ 1 लाख, देखो ये 1 लाख है एंड ये 110 है, 110। 10 करोड़ 1 लाख 110। तो अब हमने सबको इंडियन में लिख लिया। जे क्या है हमारा 10 करोड़ 1 लाख 100, के क्या है हमारा 10 करोड़ 1 लाख 10, एल है हमारा 10 करोड़ 10,010 एंड एम है हमारा 10 करोड़ 1 लाख 110। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया इन सबको पढ़ के कि एल जो है हमारा सबसे लास्ट में होगा। एल क्या है, वो सबसे स्मॉलर है, क्लियर है। एल हमारा सबसे स्मॉलर होगा क्योंकि ये क्या है 10 करोड़ 10,000 है ये, क्लियर है। बाकी क्या है 10 करोड़ 1 लाख 10 करोड़ 1 लाख 10 करोड़ 1 लाख, ओके। जे और एल और एम है हमारा 10 करोड़ 1 लाख, बट 10 करोड़ 1 लाख के बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि डिसेंडिंग में हमारा फर्स्ट नंबर क्या होता है, ग्रेटर नंबर होता है। क्या है, ग्रेटर नंबर। तो जे क्या है 10 करोड़ 1 लाख 100, क्लियर है। एंड ये क्या है, एल क्या है हमारा 10 और के क्या है 10 करोड़ 1 लाख 10 एंड एम क्या है हमारा 10 करोड़ 1 लाख 110। तो अब ये एम जो है, एम देखो एम जो है 10 करोड़ 1 लाख 110 है और जे क्या है 10 करोड़ 1 लाख 100 है। तो जे और एम में बड़ा कौन हो गया, ये है 1 लाख 100 और ये है 1 लाख 110। तो हमारा एम सबसे बड़ा हो गया ना, एम क्योंकि 10 करोड़ 1 लाख 110 है और जे क्या है 10 करोड़ 1 लाख 100 है। तो एम से छोटा हो गया जे। एंड फिर क्या होगा के, अब तो एल सबसे छोटा है क्योंकि ये 10,000 है और ये के क्या है 10 करोड़ 1 लाख 10 है। 1 लाख 100 1 लाख 10 एंड 1 लाख 110 में सबसे बड़ा कौन है, 1 लाख 110 जो कि एम था हमने लिख लिया। फिर 1 लाख 100 जो कि जे था हमने लिख लिया। फिर 1 लाख 10 हम लिख देते हैं और सबसे छोटा कौन है 10 करोड़ 10,010, क्लियर है। तो हमारा अब आ गया MJKL, ये मैंने इंडियन में लिख लिया था कि इसको आप कंपेयर अच्छे से कर सको। तो हमने कंपेयर किया ना 1 लाख 100 1 लाख 110 एंड 1 लाख 10 से हमने कंपेयर कर लिया MJK, क्लियर है। तो हम अब देख लो अच्छे से। तो हमारा क्या आ गया MJKL सबसे ग्रेटर कौन था, M, देन J, देन K, देन L, सबसे स्मॉलर N। MJKL इज इन ऑप्शन, ये कौन से ऑप्शन में, MJKL इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. From the greatest 5-digit number using the digits 1, 0, 3, 5, 6, each digit used only once such that 1 is at the 10th place. Okay, हमें कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है, 1, 0, 3, 5, 6। ओके, इससे हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना, 5 डिजिट का नंबर बनाना, वो भी ग्रेटेस्ट। ओके, एंड उसका कंडीशन, एक कंडीशन दिया हुआ क्या है कि 1 को 10th प्लेस पे हमें रखना है। ओके, 1 कौन से प्लेस पर हमारा होना चाहिए, 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे ये देखो, ये हमारा बनेगा 5 डिजिट का नंबर, ये हमारा बनेगा 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और हमें 1 को 10th प्लेस पे रखना है, तो हम 1 को हमने 10th प्लेस पे पहले पुट कर दिया। और हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट बनाना है। क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे ग्रेटर नंबर सबसे पहले रखना होगा। फिर 6 के बाद का ग्रेटर नंबर क्या है, 5, वो हम लिखेंगे। फिर 5 के बाद का ग्रेटर नंबर क्या है, इन तीनों में 3, और 1 को हमें 10th प्लेस पे रखना है। क्या है, 1 को हमें 10th प्लेस पे रखना, वो हमने पहले रख दिया। फिर अब हम क्या लिखेंगे, 0। तो 6, 5, 3, 1, 0 हमारा इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये हमारा 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर फॉर्म होगा इन डिजिट से। ओके, 6, 5, 3, 1, 0। सो 6, 5, 3, 1, 0 इज इन option B. So option B is the right option for question number 18. Now our next question is question number 19. A certain 9-digit number has only 2's in 1's period, only 3's in 1000 periods and only 1's in million periods. What is the place value of digit at 1000 place?
ओके, तो इस क्वेश्चन में इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि वंस पीरियड में 3 डिजिट होते हैं, वंस पीरियड में 3 डिजिट होते हैं, एंड फिर 1000 पीरियड में भी 3 डिजिट होते हैं, एंड फिर मिलियंस के पीरियड में भी 3 डिजिट होते हैं। यही होता है ना इंटरनेशनल सिस्टम में, मिलियंस। तो क्या है कि सर्टेन 9 डिजिट का नंबर है जिसमें कि हैज़ ओनली 2s इन वंस पीरियड। वंस पीरियड में क्या है, ओनली 2s है, तो ये है हमारा वंस का पीरियड। इसमें मैंने ओनली 2s रखा है। फिर क्या है, ओनली 3s इन 1000 पीरियड, ओनली 3s इन 1000 पीरियड, एंड ओनली वंस इन मिलियन पीरियड। मिलियन के पीरियड में ओनली वंस। तो हमारा ये डिजिट फॉर्म हो गया। क्या हुआ हमारा फॉर्म, 1 1 1 3 3 3 2 2 2। ये हमारा नंबर रेडी है। ओके, तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस। 1000 प्लेस पर जो डिजिट है उसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस पर डिजिट क्या है, 1000 प्लेस पर डिजिट वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 प्लेस पर डिजिट है 3। क्या डिजिट है, 3। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिजिट है 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट है 1000 प्लेस क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1000 इज इक्वल टू 3000। क्लियर है, क्या आया हमारा आंसर, 3000। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट है 1000 प्लेस क्या होगा, 3 क्रॉस 1000 3000। ये मैंने 3 लिखा है कि 1000 प्लेस पर डिजिट है 3। ओके, आंसर है हमारा ये 3 क्रॉस 1000 इज इक्वल टू 3000। सो 3000 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. Place value and face value are always equal at which place? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कौन से प्लेस पर ऑलवेज इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल वो होता है वंस प्लेस पर, वंस होता है ना। देखो जैसे ये इस डिजिट का ही रख लो, तो इसकी फेस वैल्यू तो ऑलवेज 2 होगी और प्लेस वैल्यू भी 2 होगी ना। तो वंस प्लेस की हमेशा प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इक्वल होती है। सो ऑप्शन बी दैट इज वंस इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21, that is from everyday mathematics. In a factory manufactured 182,736 cars in the year 2021, 768,253 cars in the year 2022 and 892,514 in the year 2023. Then how many less cars manufactured in 2023 than in 2021 and 2022 together? तो इस क्वेश्चन में हमें बताने हैं कि 2023 में कितने लेस कार मैन्युफैक्चर्ड हुए इन कंपेयर टू 2021 एंड 22 टुगेदर। तो सबसे पहले हम 2021 एंड 22 में जितने कार मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं उनको एडिशन कर लेंगे और जो हमारा 2023 में कार मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं उसमें उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो 1 बाय 1 हम सारे पॉइंट को क्लियर करती हूँ। पहले क्या, नंबर ऑफ cars manufactured in year 2021 and यही है ना 2022. Number of cars manufactured in year 2021 and 2022. तो क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 21 और 22 वाले को। ओके, 21 में कितने कार मैन्युफैक्चर्ड हुए, 182,736 एंड 22 में कितने कार मैन्युफैक्चर्ड हुए, 768,253। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 950,989। क्लियर है। अब हम नंबर ऑफ कार्स manufactured in year 2023. 2023 में टोटल कितने कार मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, यह है हमारा 892,514। कितना हुआ, 892,514
2514। तो हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू इसमें हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे 950,989 माइनस 892514। तो क्या हो जाएगा हमारा 58475। क्या आएगा हमारा 58475। पहले हमने 2021 एंड 22 वाले को ऐड कर लिए, फिर 2023 में हमारा इतना कार्ड मैन्युफैक्चर्ड हुआ था, फिर हम रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या आया हमारा 58,475। क्या आया हमारा 58475। सो 58475 इज इन ऑप्शन बी. So option B is the right option for question number 21. Now our next question is question number 22. Jatin deposited rupees 35,673 in his bank account on Tuesday and withdrew rupees 3,568 on Wednesday. He again deposited rupees 24,113 on Friday. What is the total amount of money in his account on Saturday? इस क्वेश्चन में कि जतिन अपने अकाउंट में ट्यूसडे को 35,673 डिपॉजिट करता है, बट वो वेडनेसडे को क्या करता है, इतना 3,568 विथड्रू कर लेता है, मीन्स वो निकाल लेता है। फिर वो फ्राइडे को इतना अमाउंट 24,113 वो डिपॉजिट करता है। तो टोटल अमाउंट हमें बताना है उसका कि वो सैटरडे को उसके अकाउंट में टोटल कितना अकाउंट रहता है। तो सबसे पहले जो अकाउंट वो ट्यूसडे को तो इतना अकाउंट वो अपने अकाउंट में इतना रुपीज़ वो डिपॉजिट किया था, बट वेडनेसडे को वो इतना विथड्रू कर लिया। तो विथड्रू करने के बाद उसके अकाउंट में कितने रह गए वो हम पहले फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अमाउंट लेफ्ट ऑन जतिन अकाउंट आफ्टर विथड्रू ऑन वेडनेसडे। ओके, अमाउंट लेफ्ट on Jatin account after withdrew on Wednesday. अमाउंट लेफ्ट ऑन जतिन अकाउंट आफ्टर विथड्रू ऑन वेडनेसडे को जब वो अपने अकाउंट से पैसा निकाल लेता तो उसके अकाउंट में कितना रह जाता है। ओके, तो डिपॉजिट कितना किया था, वो डिपॉजिट किया था 35,673 एंड वो विथड्रू कितना कर लिया, रुपीज़ 3,568। ओके, तो हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जो वो डिपॉजिट किया था उसमें हम उसके विथड्रू के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 32,105। कितना आ जाएगा 32,105 आ जाएगा। ओके, आप ऐसे करके करो सब तो आपको इतना आ जाएगा। ओके, फिर क्या है, टोटल अमाउंट हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट ऑन सैटरडे। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑन सैटरडे after depositing on फ्राइडे को वो फिर से डिपॉजिट किया था ना, फ्राइडे को क्या है डिपॉजिट किया था, तो वही मैंने लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑन सैटरडे आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को जब वो डिपॉजिट कर दिया तो उसके अकाउंट सैटरडे को उसके अकाउंट में कितना बच गया, फ्राइडे को जब वो डिपॉजिट कर दिया आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑन फ्राइडे तो उसके सैटरडे को फिर उसके अमाउंट में कितना बच गया, तो उसमें ऐड हो जाएगा उसका जो पहले अमाउंट था 32,105 में हम क्या करेंगे कि वो सैटरडे को कितना ऐड किया था, रुपीज़ कितना ऐड किया था, देखो 24,113 रुपीज़ 24,113 उसमें ऐड कर देंगे। पहले उसके अकाउंट में कितना था, इतना था, और फिर जब उसके अकाउंट में सैटरडे को कितना रह गया आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑन फ्राइडे, डिपॉजिट किया वो फ्राइडे को कितना, इतना अमाउंट किया, तो इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 56,218। क्या आएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करके 56,218। क्लियर है ना। पहले हमने क्या निकाला, अमाउंट लेफ्ट ऑन जतिन अकाउंट आफ्टर विथड्रू ऑन वेडनेसडे,
तो ये हमारा आ गया 32,105। ओके देन हम फिर क्या निकाले, टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑन सैटरडे आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑन फ्राइडे। ओके तो हमारा इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 56,218। 56,218 is in option A. So option A is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. The distance between Akash school and his home is 2 km 385 meter. Every day he walks to and from the school. Calculate the total distance covered by him from Monday to Friday. तो इस क्वेश्चन में है कि टोटल डिस्टेंस जो है आकाश के होम से आकाश के स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर 385 मीटर। इट मीन्स कि वो डेली 2 किलोमीटर 385 मीटर स्कूल जाता है एंड जब छुट्टी हो जाती है तब वो 2 किलोमीटर 385 मीटर वो स्कूल से वो वापस आता है। मीन्स एक दिन में वो इतना किलोमीटर 2 टाइम्स आता जाता है, जाने में इतने फिर आने में इतने। ओके और टोटल डेज वो कितना है उसका स्कूल का, मंडे टू फ्राइडे मीन्स 5 डेज है। तो हमें बताना कि टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करता है 5 डेज में। तो पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस बिटवीन, पहले हम निकालेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय आकाश इन 1 डे, फिर हम निकालेंगे 5 डे, निकल जाएगा ना हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन आकाश स्कूल एंड हिज होम। क्या है 2 किलोमीटर 385 मीटर। क्लियर है। टोटल डिस्टेंस बिटवीन आकाश स्कूल एंड हिज होम है 2 किलोमीटर 385 मीटर। ओके फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय आकाश इन 1 डे। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय आकाश इन 1 डे। डिस्टेंस कवर्ड बाय आकाश इन 1 डे तो क्या होगा, 2 किलोमीटर 385 मीटर वो जाता है एंड फिर 2 किलोमीटर 385 मीटर वो आता है। मीन्स 2 टाइम्स वो इतना जाता है 1 टाइम फिर आता है, तो उसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 डे में वो कितना जाएगा, इसका अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 किलोमीटर 770 मीटर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 किलोमीटर 770 मीटर। ओके अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे क्या होगा 5। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 5। देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आकाश इन 5 डेज क्या है, क्योंकि हम टोटल वो मंडे टू फ्राइडे का ही तो पूछ रहा है ना। मंडे टू फ्राइडे में कितना टोटल डेज होता है 5 डेज। और 1 डे का हमने निकाल लिया, कितना आया 4 किलोमीटर 770 मीटर। तो 5 डेज का हम इसमें इसका 5 डेज की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आकाश इन covered by आकाश इन 5 डेज क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर 770 मीटर क्रॉस 5 क्या आ जाएगा हमारा 23 किलोमीटर 850 मीटर। क्या आ जाएगा हमारा 23 किलोमीटर 850 मीटर। देखो मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या निकाला। टोटल डिस्टेंस बिटवीन आकाश स्कूल एंड हिज होम इज इक्वल टू 2 किलोमीटर 385 मीटर। ओके देन डिस्टेंस कवर्ड बाय आकाश इन 1 डे 2 किलोमीटर 385 मीटर में हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आना और जाना दोनों है। ओके
फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आकाश इन 5 डेज क्या हो जाएगा 23 किलोमीटर 850 मीटर। ओके, सो 23 किलोमीटर 850 मीटर इज इन ऑप्शन of 23 kilometer 850 not in option B. 23 kilometer 850 meter is in option B. So option B is the right option for question number 23. Now next question is question number 24. 950 crank cases are manufactured every day in a factory. How many such cases will be manufactured altogether in the months of October, November and December? Assume that in the factory works on all days in these 3 months. Okay, ये जो 3 months है इसमें सब फैक्ट्री ने सारे दिन काम किया है। ओके, 1 डे की भी लीव नहीं है। तो 950 क्रैंक केसेस 1 डे में मैन्युफैक्चर्ड हो रहे इस फैक्ट्री में। तो कितने क्रैंक केसेस मैन्युफैक्चर्ड होंगे इन 3 months में, जब जिसमें कि 1 डे भी हॉलीडे नहीं है, इवन इन 1 डे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्रैंक केसेस मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे क्या है 950। फिर हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जितने टोटल डेज है उसमें हम 950 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, नंबर ऑफ क्रैंक केसेस, ये है ना क्रैंक केसेस मैन्युफैक्चर, नंबर ऑफ क्रैंक केसेस मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे। नंबर ऑफ क्रैंक केसेस मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे क्या है 950। ओके, द नंबर ऑफ डेज इन, पहले हम नंबर ऑफ, ये मैंने नंबर लिखा एनओ को। ओके, नंबर ऑफ डेज इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर कितने होंगे? अक्टूबर में कितने डेज होते हैं 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 92। क्या आएगा 92। बस हम 92 में 950 की मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ क्रैंक केसेस मैन्युफैक्चर्ड इन 92 डेज। 1 डेज में कितने हो रहे हैं 950, तो 92 डेज में कितने होंगे? क्लियर है ना। नंबर ऑफ क्रैंक केसेस मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे 950, द नंबर ऑफ डेज इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर कितने 92। द नंबर ऑफ क्रैंक केसेस मैन्युफैक्चर्ड इन 92 डेज में क्या होगा 950 क्रॉस 92 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 95 में 92 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81, देन 85। क्लियर है। 0 4 6 7 एंड 8 एंड 80 मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे। ओके, तो ये हो जाएगा 108, या है ना 8740 पर हम 80 और पुट कर देंगे। ओके, तो कितना आया 87,400। कितना आया 87,400 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. Ans multiplied 160 by 89 instead of multiplying by 79. How much was his answer greater than the correct answer? Okay, इस क्वेश्चन में कि अंश ने 160 में 89 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसे करना था 79 से। तो उसका जो आंसर आया कितना ग्रेटर आया। ओके ना, 89 से जब वो मल्टीप्लाई किया तो कितना ग्रेटर आया अगर वो 79 से मल्टीप्लाई करता। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई निकाल लेंगे, पहले 160 का 89 से, फिर 160 का 79 से, फिर हम उसका डिफरेंस निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, आंसर वेन अंश मल्टीप्लाई, आंसर वेन अंश मल्टीप्लाई 160
एंड 89 को जब वो अंश मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है 14240। मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई कर लिया था, 14240 होगा। ओके, एंड आंसर ऑफ, मैंने मल्टीप्लाई इसको मैंने अभी इसलिए नहीं करा क्योंकि अब तो आप क्लास 5 के स्टूडेंट हो। ओके, एंड आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 160 क्रॉस 79 क्या आएगा 12640। क्या आएगा आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, जब हम 160 का हम 79 से करेंगे तो हमारा ये आ गया। तो यही हमारा डिफरेंस पूछ रहा है कि वो कितना ग्रेटर है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14240 माइनस 12640, तो क्या आ जाएगा 1600। मीन्स हिज आंसर इज 16, मीन्स क्या हो जाएगा हिज आंसर इज 1600 ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर, ओके, करेक्ट आंसर मैं फिर से दिखाती हूँ। देखो हमारा क्या था आंसर वेर अंस मल्टीप्लाई 160 क्रॉस 89 तो 14240 आया। आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 160 क्रॉस 79 क्या आता है 12640। ये दोनों मैंने पहले से कर लिया था मल्टीप्लाई। ओके, रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या होगा हमारा 1600, देन हिज आंसर इज 1600 ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, बिल्कुल। तो 1600 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26, that is from achiever section HOTS. Okay, fill in the blanks and select the correct options. यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें इन PQR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ऑप्शन 1 में क्या है द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स ऑड नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 5 एंड 7 इच ओनली वंस इज पी। कितने सारे नंबर हम 3 डिजिट के फॉर्म कर सकते हैं इन नंबर से। ओके, वो बट नंबर 3 डिजिट के क्या होने चाहिए ऑड, तो ऑड ही होंगे बिकॉज ऑल 3 डिजिट्स आर इन ऑड, तो नंबर ऑड ही फॉर्म होंगे। बट कितने सारे फॉर्म होंगे ये हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो वही होगा हमारा पी के लिए हमारा वही होगा आंसर। तो पहला नंबर होगा 157, देन दूसरा क्या होगा 1 डिजिट से हम बनाते तो 157175। फिर अगर हम 5 डिजिट से बनाएंगे तो 517571। ओके, फिर अगर हम 7 डिजिट से बनाते हैं तो क्या बनेगा 715 एंड 751। कितने सारे बन गए 1 डिजिट से 2, 5 डिजिट से भी 2 एंड 7 डिजिट से भी 2। तो कितने सारे डिजिट टोटल फॉर्म हुए और डिजिट 3 डिजिट्स के नंबर 157 से कितने फॉर्म हुए 6, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स कि P इज इक्वल टू क्या आया हमारा 6। कितने सारे डिजिट फॉर्म हुए 3 डिजिट्स के ऑड नंबर 6। ओके, अब हम ऑप्शन 2 में देखते हैं क्या है द सम ऑफ द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 9267। ओके, तो इसमें सम पूछ रहा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 9267 क्या होगा 202 के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो पुट कर दो। 202 कौन से प्लेस पे 100 प्लेस पे। ओके, तो 200 हो गया। फिर क्या है कि फेस वैल्यू ऑफ 2, इनका हमें प्लेस वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू लिखना था, प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 9267 क्या हो जाएगा 2। तो रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा 200 प्लस 2 मीन्स कि 202 हो गया। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया 202। P हमारा फाइंड आउट हो गया 6, Q भी हमारा फाइंड आउट हो गया, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेती हूँ P6 एंड Q भी 202। ओके, एंड इन ऑप्शन 3 में क्या है इफ़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द
नंबर 5m6828 इज इतना इतना इतना, देन द वैल्यू ऑफ m इज़, देन द वैल्यू ऑफ m इज़ क्या होगा, वही होगा हमारा r का वैल्यू। तो हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए देखो 6 के लिए दिया हुआ, 5 के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ 1 लाख, 5 क्रॉस 1 लाख मीन्स 5 क्रॉस 1 लाख, 5 है लाख डिजिट पर। ओके, तो 5m6828 जो दिया हुआ, अभी हम पहले वो लिख लेते हैं, फिर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 5 प्लस 6 क्रॉस 1000 प्लस 8 क्रॉस 100 प्लस 2 क्रॉस 10 प्लस 8 क्रॉस 1, ये हमारा दिया हुआ है। ओके, बट m के प्लेस पर की एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं दी हुई है, वही हमें एक्सपेंड करके फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो 5 कौन से प्लेस पर है, 5 है लाख के प्लेस पे, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई हुआ है। 5 है लाख के प्लेस पे, तो 1 लाख से इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5 क्रॉस 1 लाख। अब m के प्लेस पर तो कोई डिजिट है ही नहीं है ना। जब कोई डिजिट नहीं होती है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये कौन सी प्लेस है, ये 10,000 की प्लेस है, तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं फिर से बोलती हूँ, m कौन सी प्लेस है, ये है 10,000 की प्लेस। ओके, ये है 10,000 की प्लेस, बट यहाँ पर तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो 0 क्रॉस 10,000 हो जाएगी। क्लियर है, 0 क्रॉस 10,000, बिकॉज यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है। प्लस 6 कौन सी प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे, तो 6 क्रॉस 1000। 8 कौन सी प्लेस पे है, 8 है 100 की प्लेस पे, तो 8 क्रॉस 100। 2 है 10 की प्लेस पे, 2 क्रॉस 10, एंड 8 है फिर से 1 की प्लेस पे, तो 8 क्रॉस 1। तो 10,000 की प्लेस पे कोई जीरो नहीं, कोई डिजिट नहीं थी, तो हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स कि m इज इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स r इज इक्वल टू 0। क्लियर है, m इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू 0। अब हमें p, q एंड r की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई है। क्लियर है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब कुछ नहीं, p, q, r, यही 3 चीज़ों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हम लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू 6 यहाँ है, q इज इक्वल टू 202, q इज इक्वल टू 202 एंड r इज इक्वल टू क्या आया हमारा 0। तो ये कौन से ऑप्शन में, p इज इक्वल टू 6, q इज इक्वल टू 202 एंड r इज इक्वल टू 0 इज इन ऑप्शन ए में नहीं होगा, क्योंकि ए में p की वैल्यू 4 है एंड बी में p इज इक्वल टू 6, बट q की वैल्यू हमारा क्या आया था 202 एंड यहाँ पर है 200, तो ऑप्शन बी भी नहीं होंगे, ऑप्शन सी भी नहीं होंगे, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है। ओके, हमें p इज इक्वल टू 6 चाहिए। देखो हमारा भी आया p इज इक्वल टू 6, q इज इक्वल टू 202 एंड r इज इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू 6, q इज इक्वल टू 202 एंड r इज इक्वल टू 0 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now our next question is question number 27. The difference between the places value of 8 in the greatest and the smallest 4-digit number found by using the digit 3805 is digit used only once is. Okay, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 8 की प्लेस वैल्यू हम ग्रेटेस्ट इन 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर जो फॉर्म होगा उसमें से हम 8 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। फिर इन 4 डिजिट से जो स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म होगा उससे हम 4 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। फिर हम उन दोनों के रिक्वायर्ड डिफरेंस निकाल देंगे। यही डिफरेंस हमें पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट डिजिट निकालते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर में ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट, पहले हमें ग्रेटेस्ट डिजिट निकालना है ना, उसमें हम 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट क्या है, डिजिट हमारा 3805। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट। 4 डिजिट का नंबर क्या हमारा बनेगा, ईच डिजिट यूज्ड ओनली वंस। तो ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे ग्रेटर नंबर पहले लिखते हैं 8 5 फिर 3 देन 0, ग्रेटर नंबर पहले लिखते चलते 8530। तो क्या बना हमारा 8530। अब हम स्मॉलेस्ट निकालते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड
formed by using the digit स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट क्या 3805 से स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या बनेगा। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखते हैं, बट यहाँ पर हम 0 सबसे छोटा नंबर ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हम 3 लिख लेंगे, 0 के बाद जो छोटा नंबर स्मॉलर नंबर 3 है, देन सेकेंड प्लेस पर हम 0 लिखते हैं ऑलवेज। ओके 3058 हमारा क्या बनेगा 3058। अब हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 8530। तो क्या होगा हमारा 8 प्लेस वैल्यू 8 कौन से प्लेस पे 1000 प्लेस पे, तो 8 क्रॉस 1000 इज इक्वल टू क्या होगा 8000। यही है ना। अब मैं एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाऊंगी, पहले मैं ये बना लो। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन स्मॉलेस्ट डिजिट से 3058। तो क्या बनेगा हमारा तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द ग्रेटेस्ट हम निकालिए। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 8000 आ गया, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय 3805। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी हमने निकाल लिया 8। तो हमारा अब रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 8000 माइनस 8 क्या हो जाएगा 7992। क्या आएगा 7992। यही हमें पूछ रहा है ना, हमें डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 8000 माइनस 8 7992। क्लियर है ये सब सारे प्रोसेस। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7992 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. State T for true and F for false. The number of digits in the difference of smallest 4-digit number and the greatest 2-digit number is 4. Place value of 9 in is 90 crore and 1 lakh is equal to 1000 and 4 क्या है the sum of the number 6879 and the number found by reversing the digits 6879 is 16665। ये होगा कि नहीं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 हम सारे को फाइंड आउट करते हैं। पहला हमारा क्या है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हमारा क्या है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 99। ओके तो डिफरेंस क्या होगा रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 1000 माइनस 99 इज इक्वल टू 901। बट इसमें क्या दिया हुआ है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 4। बट हमारा क्या आया 901। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ये क्या है फॉल्स क्योंकि 901 होता बट यहाँ पर 4 दिया हुआ है। ओके एंड हम सेकेंड बनाते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ ये डिजिट क्या है 9743042200। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा 9 के फ्रंट में कितने डिजिट है 2 2 4 2 6 2 8। तो 9 पर 8 0 पुट कर दो 2 2 4 2 6 2 8। तो ये क्या 90 करोड़ है यह हम काउंट कर लेते हैं 90 करोड़ है कि नहीं है। ओके यही था हमारा डिजिट। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 हमने निकाला। इसके फ्रंट में 8 डिजिट है तो हमने 80 पुट कर दिया। तो देखते ये 90 करोड़ है क्या 1s 10s 100
1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यस, ये तो 90 करोड़ ही है, 90 करोड़ ही है, तो ये क्या होगा? ट्रू। ये क्या है? ये ट्रू है। ऑप्शन 2 क्या है? ट्रू। एंड ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 में क्या है? 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इज इक्वल टू दिया हुआ है 1000, बट हम निकालते हैं 1 लाख पर कितने जीरो होते हैं? 1 लाख पर 5 जीरो होते हैं, तो ये तो 100,000 है, 100,000 हमारा आया है ना। तो ये क्या है? 100,000। तो ऑप्शन 3 क्या है? ये है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 लाख इज इक्वल टू 1,000, बट हमारा क्या आया? 100,000। देखो 100,000 आया ना, तो ये क्या है? फॉल्स। ऑप्शन 3 क्या है? फॉल्स। ओके। एंड इन ऑप्शन 4 में क्या है? द सम ऑफ द नंबर 6879 एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ 6879। तो इन दोनों का हमें सम पूछ रहा है 6879, और उसके बाद नया नंबर हमारा क्या फॉर्म होगा? रिवर्स करेंगे तो न्यू नंबर क्या हमारा फॉर्म होगा? न्यू नंबर इज इक्वल टू 6879 का हम 6879 का इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा हमारा नया नंबर? 9786। क्या आएगा? 9786। तो 6879 में हम 9786 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9615, फिर 7 8 15 प्लस 1 16, फिर 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16, एंड 6 प्लस 9 15 प्लस 1 16। क्या आया? 16665। क्या आया? 16665, 16,665। तो यही है क्या? 16,665। यस, यही आया है हमारा भी। तो ये ट्रू है, मीन्स ऑप्शन 4 ट्रू है। तो अब हमारा देखते हैं ऑप्शन 1 क्या था? फॉल्स आया था। ये जो हमारा आया था ये मैं फॉल्स लिखी हूँ, क्योंकि ये हमारा फॉल्स में ये सब्ट्रैक्शन हमारा फॉल्स नहीं है, ये हमारा इसलिए मैं फॉल्स लिखी हूँ क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 4, बट हमारा क्या आया है? 901। तो मैंने इसलिए फॉल्स लिखा है कि ये ऑप्शन 1 जो है फॉल्स है, ये सब्ट्रैक्शन हमारा ट्रू है। ये फॉल्स मैंने आंसर के लिए फॉल्स लिखा है। तो 1 जो है क्या आया? फॉल्स। 2 क्या आया हमारा? 2 आया था हमारा ट्रू। ओके, 2 आया था ट्रू। 3 क्या आया था हमारा? 3 आया था हमारा फॉल्स। ओके, एंड 4 क्या आया था हमारा? 4 आया था हमारा ट्रू। क्लियर है? देखो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, 4 आया हमारा ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में नहीं है। ट्रू फॉल्स ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ट्रू नहीं है। फॉल्स ट्रू, यही आया ना हमारा, फॉल्स ट्रू इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. If a new number is formed by interchanging the tens and thousand place digits of 8, 7, 2, 7, then what is the relation between them? Okay, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 29, ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू है 8,727, एंड न्यू नंबर क्या फॉर्म होगा हमारा? न्यू नंबर अगर हम 8727 में क्या कह रहा है हमें? टेंस एंड थाउजेंड प्लेस को हम अगर इंटरचेंज कर देते तो टेंस प्लेस पर क्या है? टेंस प्लेस पर 2 है और थाउजेंड प्लेस पर 8 है, तो इसको अगर हम इंटरचेंज कर लेंगे तो न्यू नंबर हमारा क्या फॉर्म होगा? 2787। क्या आएगा हमारा न्यू नंबर? 2787। क्लियर है? फिर तो अब हमारा ओरिजिनल नंबर है 8727 और न्यू नंबर हमारा फॉर्म हुआ 2787। तो अब हम इसका रिलेशंस देखते हैं इन ऑप्शन से कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। न्यू नंबर इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर क्या ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से? नो, न्यू नंबर इज स्मॉलर दैन
स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर, है ना। न्यू नंबर इज, यहाँ मैं नहीं लिखूँगी नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, 2787 इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर। ओके, ये मैंने कट कर दिया। फिर ऑप्शन बी में क्या है, न्यू नंबर इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर, यस न्यू नंबर इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर, ये तो मैंने अभी लिखा है। एंड ऑप्शन सी में क्या है, न्यू नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, नो न्यू नंबर इज नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, कांट डिटरमाइन, नो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन ये भी गलत है। तो न्यू नंबर इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर, ये तो है ना, क्लियर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. Match the following column 1 and column 2. कॉलम 1 में 100 करोड़, 10 लाख, 100,000, 100 टेंस, एंड कॉलम 2 में है 1000, 1 लाख, 1 बिलियन एंड 1 मिलियन। ओके, तो हमें इसकी मैचिंग करानी है। तो फर्स्ट में क्या है, 100 करोड़, 100 करोड़ कैसे हम लिखते हैं, 100 करोड़ पहले हम लिख लेते हैं। 100 करोड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 7 जीरो पुट करते हैं, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हम काउंट करके इसको देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन से मैच होता है, 1000, 1 लाख, 1 बिलियन या फिर 1 मिलियन। ओके, तो ये क्या है, वंस, ये क्या है, टेंस, ये हंड्रेड्स, एंड ये थाउजेंड, ये 10,000, ये 100,000, ये मिलियन, ये 10 मिलियन, ये 100 मिलियन एंड ये बिलियन, ये बिलियन के प्लेस पर है। मैं फिर से बताती हूँ, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड ये बिलियन की प्लेस पर है। मीन्स ये क्या हो गया, 1 बिलियन, 1 बिलियन। ओके, ये हो गया हमारा 1 बिलियन। तो 100 करोड़ से इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 1 बिलियन। 100 करोड़ से इक्वल टू 1 बिलियन। तो फर्स्ट के लिए कौन सा होगा, 1 बिलियन कौन से ऑप्शन में है, 1 बिलियन है ऑप्शन आर में, ये में आर। एंड सेकेंड क्या है हमारा, 10 लैक्स। 10 लैक्स को हम पहले लिखेंगे, 10 लैक्स के लिए हम कितने जीरो पुट करते हैं, 5। ओके, तो अब इसको फिर से हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। ये टोटल ये क्या हुआ, मिलियन, 1 मिलियन। इसको अब देखो फिर से, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। मीन्स 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो 2 की मैचिंग किससे होगी, 1 मिलियन किस में है, ऑप्शन आर एस में, क्लियर है। एंड ऑप्शन 3 में क्या है, ऑप्शन 3 में है 100,000, 100,000 को हम क्या लिखेंगे, 100 के बाद 30। ओके, 1000 के लिए 30। तो अब इसको पढ़ो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख। तो 100,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लाख। 100,000 वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख। 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो थर्ड की मैचिंग किससे होगी, 1 लाख किसमें, क्यू में। ओके, एंड ऑप्शन 4 में क्या है, 100 टेंस, 100 टेंस, 100 टेंस, टेंस के लिए हम क्या करते हैं, 1 जीरो पुट करते हैं। तो ये क्या हो गया, 1000। ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, 1000। तो 4 की मैचिंग किससे हो जाएगी, 1000 किस में है, 1000 पी में। ओके, तो देखो फर्स्ट के लिए क्या हुआ हमारा, आया आर। सेकंड के लिए क्या आया हमारा, एस। थर्ड के लिए क्या आया, क्यू। एंड 4 के लिए पी। आर एस क्यू पी, क्या आया हमारा, आर एस क्यू पी। कौन से ऑप्शन में देखते हैं, आर एस क्यू पी, ये है ए। ऑप्शन ए नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट के लिए हमारा क्या आया है, आर, बट इसमें क्या है, पी। तो फर्स्ट ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में फर्स्ट के लिए हमारा आ रहा है आर एस, बट आर एस तो सही है, बट 3 में हमारा क्या आया, क्यू। 3 के लिए क्यू, बट यहाँ पे 3 में पी है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, आर एस हमारा भी है, आर एस थर्ड के लिए क्यू एंड 4 के लिए पी। थर्ड के लिए क्यू एंड 4 के लिए पी, तो हमारा ये 4 सब मैचेबल है। देखो फर्स्ट के लिए आर, सेकंड के लिए एस, थर्ड के लिए क्यू एंड 4 के लिए पी।
फर्स्ट के लिए आर, सेकेंड के लिए एस, थर्ड के लिए क्यू एंड फोर्थ के लिए पी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30.